हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ऑटोकैड में लाइन वेट या लाइन थिकनेस के बारे में जानने वाले हैं। इसके साथ ही हम यह जानेंगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के लाइन पर लाइन थिकनेस को हम कैसे अप्लाई करें, मतलब जो हमारा लाइन का थिकनेस है उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसको हम समझेंगे और किन किन तरीकों से हम लाइन पर थिकनेस अप्लाई कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने यहाँ अलग अलग लाइंस पर अलग अलग थिकनेस मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो इसी को हम समझेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के लाइन पर हम कैसे थिकनेस को अप्लाई करेंगे, अलग अलग लाइन पर अलग अलग थिकनेस हम कैसे दे सकते हैं उसी को हम देखेंगे। उससे पहले आप जो थिकनेस वाले लाइन है इसका यूज हम कहाँ करते हैं इसको हम देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये एक हमारा आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। तो इसमें देखिए इस जो हमारा मेन वॉल है इस प्लान का, वहाँ देखिए यहाँ थिकनेस अप्लाई किया हुआ है इस लाइन पर। देखिए मैं यहाँ माउस को मूव कर रहा हूँ, इस लाइन का थिकनेस अलग है और जो बाकी के जो फर्नीचर आपको दिख रहे हैं, डायमेंशंस दिख रहे हैं, यहाँ आपको चार्जर दिख रहा है, यहाँ आपका विंडो दिख रहा है, इन सभी के लाइन का थिकनेस अलग है। और ये जो हमारा इस प्लान का मेन वॉल है, जो हमारा मेन आउटर वॉल है, उसका थिकनेस कुछ अलग है। तो आर्किटेक्ट और सिविल वाले जब ड्राइंग करते हैं तो इस प्रकार से उस लाइन वेट का यूज करते हैं। और मैकेनिकल वाले देखिए इस प्रकार से इस लाइन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ जो हैच किया हुआ है इस लाइन का थिकनेस अलग है। और जो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है इस ऑब्जेक्ट का जो मेन जो आउटर लाइन है उस लाइन का थिकनेस आपको देखने से ही समझ में आएगा कि उस लाइन का थिकनेस अलग है। और जो हमारा हैच किया हुआ है, डायमेंशंस दिया हुआ है, इसका थिकनेस अलग है। तो इस प्रकार से सिविल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल वाले इस प्रकार से इन सभी लाइन का यूज़ करते हैं। और उस लाइन का यूज़ करने के बाद जब आप प्रिंट करिएगा तब आपको पूरा अच्छे तरीके से आपका ड्राइंग समझ में आएगा। वो जो लाइन वेट है उसका पूरा मेन मोटिव होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट उसको शो करना, ताकि जब कोई आदमी ड्राइंग देखे तो ड्राइंग देखते ही समझ में आ जाए कि क्या ड्रॉ किया गया है। और ये जो आप स्क्रीन पर आप इस लाइन को देख रहे हैं तो इसी लाइन पर हम थिकनेस को अप्लाई करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि ये किसी ऑब्जेक्ट का एक लाइन है, तो इस पर मेरे को थिकनेस अप्लाई करना है, इस लाइन को मेरे को मोटा करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ प्रॉपर्टीज नजर आएगा। तो इसमें प्रॉपर्टीज पर जाकर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 2 नंबर पर बाय लेयर नजर आएगा। देखिए यहाँ लाइन वेट, यहाँ मैंने एरो को लेकर गया है तो यहाँ देखिए शो कर रहा है लाइन वेट। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लाइन को मोटा करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार उस लाइन को मोटा कर सकते हैं, थिकनेस आप अप्लाई कर सकते हैं उस पर। तो देखिए मैं यहाँ 0.02 mm इसको मैं अप्लाई करता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करता हूँ। तो इस पर मेरा थिकनेस अप्लाई हो चुका है। फिर मेरे को इस लाइन पर थिकनेस अप्लाई करना है, तो इसको भाई मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ये दूसरा तरीका है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रॉपर्टीज नजर आएगा नीचे में, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद इधर मेरा एक पेज ओपन हो जाता है। तो पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ शो करेगा लाइन वेट। यहाँ भी आप प्रॉपर्टीज में क्लिक करते थे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 2 नंबर पर बाय लेयर नजर आता था। तो यहाँ मैं अपने एरो को ले जाता हूँ तो मेरे को वहाँ शो करता है लाइन वेट और यहाँ भी शो कर रहा है लाइन वेट। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ, और क्लिक करने के बाद मेरे को बगल में एक छोटा सा एरो नजर आएगा। तो इस पर भी मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरे को लाइन पर थिकनेस अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए इतने सारे यहाँ आपको थिकनेस वाले लाइन मिलेंगे। आप अपने ऑब्जेक्ट के लाइन पर कितना mm का थिकनेस अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप थिकनेस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अभी 0.35 mm पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इस पेज को क्लोज कर देता हूँ और एस्केप प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए मेरा थिकनेस अप्लाई हो चुका है इस ऑब्जेक्ट पर। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के लाइन पर थिकनेस को अप्लाई किए हैं और आपको लग रहा है कि थिकनेस अप्लाई नहीं हुआ है, तो आप यहाँ नीचे कस्टमाइजेशन पर जाइएगा। देखिए यहाँ नीचे यहाँ आपको कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लाइन वेट का एक ऑप्शन मिलता है।
इसको आप यहाँ से ऑन कर लीजिए और ऑन करने के बाद फिर आप यहाँ नीचे आइए। तो देखिए यहाँ से ऑन है, आगे से यहाँ आप आइएगा, एरो को लेकर आइएगा यहाँ, तो आपको शो करेगा वहाँ देखिए शो हिडन लाइन वेट। तो मेरा अभी देखिए हिडन लाइन वेट 1 है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ अभी जो भी मैं थिकनेस अप्लाई कर रहा हूँ इस लाइन पर तो मेरे को नजर आ रहा है और वो ऑफ रहता। देखिए मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। देखिए मेरा जो थिकनेस मैंने अप्लाई किया था वो नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप ऑब्जेक्ट के लाइन पर आप लाइन वेट अप्लाई किए हैं और वो नजर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ नीचे कस्टमाइजेशन पर जा करके यहाँ से आप लाइन वेट को ऑन करिए और लाइन वेट को ऑन करने के बाद यहाँ नीचे आपको उसको ऑफ या ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी मेरा लाइन वेट ऑफ है, मैंने जो अभी थिकनेस अप्लाई किया वो मेरे को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से नीचे से ऑन कर देता हूँ तो वो थिकनेस मेरे को नजर आने लगेगा। तो यहाँ कुछ घबराने की बात नहीं है। चलिए इस पर हम थिकनेस को अप्लाई करते हैं। तो फिर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करूंगा। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद फिर वही पेज ओपन हो जाता है जो मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया था और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके नीचे में प्रॉपर्टीज में गया था तो यही पेज ओपन हुआ था। तो आप वैसे भी इस पेज को ओपन कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करके इस पेज को आप ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ आपको नजर आएगा लाइन वेट, तो इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ एक बगल में छोटा सा एरो नजर आएगा, लेकिन क्लिक करने से पहले आपको वो एरो नजर नहीं आएगा। तो देखिए अभी यहाँ एरो मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिंगल क्लिक, उसके बाद मेरे को यहाँ एक छोटा सा एरो नजर आता है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ मेरे को कितना mm का आप थिकनेस अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप थिकनेस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 0.9 mm का थिकनेस अप्लाई करता हूँ इस लाइन पर, तो फिर यहाँ आकर मैं क्लिक करता हूँ तो वो 0.9 mm का थिकनेस मेरा यहाँ अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। और फिर मैं इस पेज को क्लोज करता हूं और अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करता हूं। तो जिस ड्राइंग में आप जिस प्रकार का थिकनेस अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रकार का आप थिकनेस अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए तीसरा तरीका देखते हैं। इन सभी लाइन पर आशा करता हूं कि आप थिकनेस को अप्लाई करिए और प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से उस लाइन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे करिएगा, तो आपको लेयर में जाना पड़ेगा। लेयर प्रॉपर्टीज में जाकर के आप यहाँ क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ एक लेयर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पेज ओपन हो जाएगा और पेज ओपन होने के बाद यहाँ से आपको न्यू लेयर क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ केवल एक सिंगल क्लिक करिए और सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आप उस लाइन का कुछ नाम देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लाइन का नाम लाइन ही दे देता हूँ और फिर उसके बाद अगर आप उस लाइन में कलर देना चाहते हैं तो यहाँ आइए कलर में और कलर में आकर के यहाँ से आप कलर को चूज करिएगा। क्लिक करिएगा तो आपको कलर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ मैं येलो कर लेता हूँ, फिर ओके। और लाइन टाइप अगर आप कंटिन्यूअस रखना चाहते हैं या हिडन रखना चाहते हैं या जिगजैग रखना चाहते हैं या आप सेंटर लाइन रखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप यहाँ से डॉटेड लाइन, हिडन लाइन या जिगजैग लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं कंटिन्यूअस लाइन ही रहने देता हूं। अगर आपने लोड नहीं किया है लाइन को तो यहाँ आपको लाइन शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने LT इंटर करके लोड नहीं किया है लाइन को तो आपको यहाँ लाइन शो नहीं करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप अलग अलग लाइन कैसे अप्लाई करिएगा, जैसे जिगजैग लाइन, डॉटेड लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, ये कैसे आप अप्लाई करिएगा वो आप समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है उस वीडियो का। आप नीचे जाइए और जाकर के उस वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर के आप समझ पाइएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप अलग अलग तरीके का लाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके स्केल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ आपको लाइन वेट शो कर रहा है तो यहाँ आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अगर आप लाइन का थिकनेस देना चाहते हैं तो यहाँ से आप थिकनेस दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ 0.8 mm दे देता हूँ, फिर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ मैं ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ मेरा लाइन वेट 0.8 mm सिलेक्ट हो चुका है। अब फिर मैं इस पेज को मैं क्लोज कर दूंगा। ऐसे ही आप 10-12 या जितना आप चाहते हैं उतना लेयर क्रिएट करके आप लाइन को एक्टिव करके अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ड्रॉ कर पाइएगा। लेयर का यही एक फ़ायदा है। यहाँ से देखिए मैं इस पेज को क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद फिर जो मैंने लेयर को क्रिएट किया था वो मेरे को यहाँ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। मैं लाइन का नाम लाइन ही दिया था तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और फिर L इंटर करता हूँ। तो ये देखिए लाइन वेट 0.8 mm सिलेक्ट हो चुका है। अब फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ।
मेरा 0.8 mm का एक लाइन येलो कलर का ड्रॉ हो रहा है। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने किसी भी लाइन पर थिकनेस को अप्लाई किया और यहाँ मैं लेयर के सहायता से मैं यहाँ उस लाइन को डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। डायरेक्ट प्रोफेशनल तरीके से मैं उस लाइन को डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो किसी भी लाइन पर अप्लाई करना और डायरेक्ट ड्रॉ करना, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने 3 तरीके से किसी भी लाइन पर लाइन वेट को अप्लाई करना सीखा। पहला तरीका फिर रिपीट करते हैं। जिस लाइन पर आप अप्लाई करना चाहते हैं लाइन वेट को, इसको सिलेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाइए, क्लिक करिए। फिर दूसरा नंबर आपको बाय लेयर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से आप कोई भी थिकनेस दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 2 mm का मैं थिकनेस देता हूँ और फिर एस्केप प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए 2 mm का मेरा लाइन वेट अप्लाई हो चुका है ऑब्जेक्ट पर। फिर दूसरा तरीका, इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, नीचे आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आइए, फिर यहाँ आप क्लिक करिए तो बगल में आपको एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ भी आपको लाइन वेट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो लाइन वेट पर यहाँ आप आकर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बगल में एक छोटा सा एरो मिलता है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कितना mm का लाइन वेट आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ 0.7 mm और फिर आप इस पेज को क्लोज कर दीजिए और इसका अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करिए। तो 0.7 mm का एक लाइन वेट अप्लाई हो चुका है। और तीसरा तरीका, आप लेयर के अनुसार, जैसे मैंने यहाँ इसको ड्रॉ किया, उसको आप लेयर को क्रिएट करिए, क्रिएट करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब पूरा समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लाइन पर आप कैसे लाइन वेट को अप्लाई कर सकते हैं, लाइन को मोटा कैसे कर सकते हैं और लाइन को मोटा करने का क्या फ़ायदा होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं अपने तरीके से पूरा समझाने का प्रयास किया। आप कमेंट करिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया और हमारा मेहनत आपको पसंद आता है कि नहीं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।